अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 21 जुलाई 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 4:15। आज मैं जर्नी कर रहा हूं भाई लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो चलती है लोकमान्य तिलक से और अगले दिन पहुँचा देती है अपने को गोरखपुर 11:45 पे। टोटल स्टाफ है इसका 17 और अपनी जर्नी होने वाली लोकमान्य तिलक से गोरखपुर तक, यानी स्टार्ट से एंड तक। तो वीडियो में हमारे बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओला उबर के रिलेटेड कोई भी वीडियो कम से कम एक हफ्ते तक तो नहीं आने वाली है। तो भाई ट्रेन अपनी लग चुकी है और अपना है सीट नंबर 39। यही अपना लगेज है। देखो छोटा सा ट्रॉली बैग है और एक झोला है जिसमें खाना है अपना, और चार्जिंग वगैरह रखता हूँ इसमें मैं। 39 कहाँ पे है भाई। तो भाई अपनी देखो ये 39 नंबर सीट है और अपना मैंने चादर बिछा दी है, तकिया भी रख दिया और ये टॉवेल भी ले लिया है। टॉवेल लोग देते नहीं है, उनको मांगना पड़ता है। कंबल तो बहुत गंदा रहता है, तो पहले चादर बिछा के फिर कंबल ओढ़ेंगे इसके ऊपर से। ये जो नीचे की सीट है इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि इसमें ना टांगने वाला कुछ भी नहीं है, न इधर है न इधर है, और वो रहेगा कैसे, सीट खड़ी करना रहता है, तो इसीलिए नहीं रहता है वो। वैसे जाने वालों की कोई भीड़ नहीं है, पूरा एकदम से खाली है। जितने सीट है उतने ही पैसेंजर हैं, लेकिन भाई साहब लगेज इतना ज़्यादा है लोगों के पास कि ये जो 6 सीट होती है ना, 6 सीट के बीच में इतना सामान रख दिया है ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं है लोगों के इसमें। जैसे देखो ये अपना है, देख रहे हो, इसका झोला देखो, ऐसे ही सब भरे हुए हैं। इतना ज़्यादा लगेज ले लेते हैं भाई कि कहाँ पैर रखेंगे कुछ पता ही नहीं है इनको भी। धीरे धीरे सारे पैसेंजर आ गए हैं। ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भाई। देखो देखो बैठाने वाले लोग अब निकल रहे हैं, देख रहे हो। प्रवाशांनी कृपया लक्ष देऊन गाडी क्रमांक 2010 चलो बाय बाय करते हैं भाई लोकमान्य तिलक को। तो भाई लोग अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि भाई पूरी रात जागा हूँ मैं। 2 वीडियो एडिट किया हूँ, एडिट करके अपलोड भी किया हूँ, क्योंकि घर में वाईफाई लगा हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे थोड़ी देर में। और अब मैं सोऊंगा तो उठूँगा सीधा दोपहर में 12-1 बजे के बाद। और ये अपने ट्रेन लोकमान्य तिलक से छूटने के बाद डायरेक्ट इगतपुरी में जो टेक्निकल स्टाफ है इसका वहाँ पे रुकेगी। उसके बाद फिर सीधा भुसावल में रुकेगी। बीच में न कल्याण रुकेगी, न थाने, न नासिक, कहीं पर भी नहीं रुकने वाली है। तो चलो मिलता हूँ आपसे मैं भुसावल में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुबह हो गई है 11:10 या 15 पे मैं उठ गया था। अभी टाइम हो रहा है 12:15 और मैं पहुंचने वाला हूं भुसावल। अभी ये कोई छोटा स्टेशन है जो गुज़र रहा है। ये जलगांव है। जलगांव में अपना स्टाफ नहीं है, तो ये ट्रेन सीधा भुसावल ही रुकेगी। भूख लगी थी भाई, तो मैं आलू पराठा लेके आया था, तो मैं खा लिया हूँ। अभी थोड़ी देर और जगना है, फिर उसके बाद फिर सो जाऊँगा, क्योंकि नींद मैं पूरी करूंगा। नींद मेरी 2 दिन से पूरी नहीं हुई है। टाइम हो रहा है 12:45। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भुसावल। अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था भाई यहाँ पे 12:01 या 2 पे, और यहाँ पे लगभग 40 मिनट या 38 मिनट डिले पहुंची है अपनी ट्रेन। भुसावल बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई, यहाँ का केला फेमस है। लेकिन अभी मैंने केला लिया है, आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। इतना पतला केला, लेकिन 60 रुपये दर्जन है भाई। और यहाँ स्टेशन पे भाई काम चालू है और बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही है।
बारिश का मज़ा अभी तक मिला नहीं है भाई मुझे। ट्रेन में निकल करके लगभग 8 घंटा हो गया। तो भाई केला ले लिया हूँ, अभी केला खाऊंगा। वैसे अपनी जो बोगी है ना भाई बहुत सही जगह पे है, एकदम स्टेशन के बीचों बीच पड़ती है। खाने के सारे आइटम वहाँ मिल जाते हैं जहाँ अपनी बोगी आती है। ये देखो ये पीने का पानी यहाँ मिल रहा है, बाकी स्टेशनों पे नहीं मिल रहा है। 5 रुपये में मिलता है 1 लीटर इसमें पानी। तो भाई भुसावल करेंगे बाय बाय और जा रहे हैं अपनी सीट पे। अब सोने का है। वैसे बारिश हो गई है भाई स्टार्ट। टाइम हो रहा है भाई 5:15 और अपनी ट्रेन पहुंच रही है अभी इटारसी जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन का टाइम था 4:31, लगभग पौना घंटा डिले चल रही है भाई अपनी ट्रेन। जो भी ट्रेन गोरखपुर रूट की होती है ना, उस ट्रेन के टाइम का कोई ठिकाना नहीं है। रेल मंत्री को सोचना चाहिए कि इतना टाइम वेस्ट होता है हमारे यात्रियों का। भी ये कौन सी ट्रेन है? दक्षिण एक्सप्रेस, हैदराबाद निज़ामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन भाई यहाँ पे पौना घंटा लेट पहुँची है। ट्रेन नंबर अपना है 20103 इटारसी जंक्शन पे। पौना घंटा लेट चल रही है। खंडवा में कुछ 10 मिनट लेट थी। इटारसी पहुँचते पहुँचते पौना घंटा हो चुकी है। और लखनऊ से बस्ती के बीच में कितना हो कुछ पता नहीं है अभी। इटारसी से अपना डिपार्चर हो चुका है भाई। यहाँ पे 5 मिनट भी ट्रेन रुकी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है ऑलरेडी, इसीलिए। इटारसी जंक्शन पे ऑनलाइन खाने की बहुत अच्छी सुविधा रहती है। मैं यहाँ पे कई बार खाना मंगा चुका हूँ, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है।
यहाँ पे लग रहा है मतलब बारिश अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ पे खेतों में पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ रहता है तो किसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है काम। एक तो बहुत दूसरा आ जाता, भाग यहाँ से, चलो जाओ, निकल यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ, अरे वो कर लेगा। भाई ये लोग अंदर आते कैसे हैं? पता नहीं क्या आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो बैठ? हाँ यहाँ से नहीं आया, वो पीछे से कहीं चढ़ गया। तो आया बोगी में कैसे पूछ रहा हूँ, चढ़ जाते हो जरा। तो आने क्यों देते हो आप लोग, ये मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग की ड्यूटी लगी है ना यहाँ पे। हमारा क्या, हम लोग मना करते हैं? अभी लोग इतना आराम है, चाकू लेके ही मारते हैं, बताइए। हम उतना मना नहीं कर पाते। ये लड़का मार दिया था एक हमारा। मैं कह रहा हूँ अंदर आप लोग का काम है, अगर आप क्या नाम इसको अटेंडेंट कर रहे हैं ना आप लोग, भाई आप लोग को यहाँ पे क्यों बैठाया गया, सिर्फ चादर देने के लिए क्या? सर हम चद्दर साफ सफाई का काम है जिनका, चद्दर भी देते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन दिक्कत ये सर कि ये लोग कभी चाकू भी मार देते हैं हमारे अटेंडेंट। तो अभी चाकू तुमको मार सकते थे जो केबिन के अंदर, उनका क्या? तुम्हारा काम क्या है अभी? चद्दर वाला चाकू लेके आ जाएगा। अभी जो अंदर बैठा है पैसेंजर, उसको मार दिया तो क्या करोगे फिर? इनको अटेंड करने के लिए बोगी क्यों रखा गया? तुम कल से चद्दर देना बंद कर देना। नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं वहाँ से देख रहा हूँ सफाई करते हुए आ रहा है, ये भाई साहब यहाँ पे बैठ के सब मीटिंग कर रहे हैं सिर्फ। भाई देखो ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कितना खूबसूरत है। इसका प्लेटफॉर्म देखो कितना कवर्ड बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस पार्क भी है। देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है बिजनेस पार्क है, बंसल 1 टावर का नाम है ये, कांच वाले। टाइम हो रहा है भाई रात के 3:30। 1330 किलोमीटर कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। अपनी ट्रेन राइट टाइम चल रही है भाई, और इसके बाद आने वाला है शायद उरई, और उसके बाद आएगा लखनऊ। कानपुर रेलवे स्टेशन पे बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। रात को मैं सो गया था भाई 9:30 बजे, उसके बाद अभी उठा तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वरना मैं सिर्फ सो ही रहा हूँ ट्रेन में, कहीं उतर नहीं रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, वरना आपको और भी स्टेशन दिखाता। ये है कानपुर रेलवे स्टेशन, देखो भाई अभी भी जैसे पहले था वैसे ही है, इसमें कुछ अपग्रेड नहीं किया गया है। ये पता नहीं क्यों मतलब बंद किया गया है, शायद कुछ यहाँ पे काम चल रहा हो पत्र वगैरह का, लेकिन कुछ अपडेट नहीं किया गया है। जैसे बाकी रेलवे स्टेशन को कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की गई है। अपनी ट्रेन छूट चुकी है भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने राइट टाइम पे, और अगर यही राइट टाइम से चलती रही तो हम लोग 11:15 बजे गोरखपुर पहुंच जाएंगे, और 10:05 पे बस्ती पहुंच जाएंगे। भाई ट्रेन का सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। मैं चाहता था तो फ़्लाइट से भी आ सकता था या अपनी गाड़ी से आ सकता था, लेकिन मैंने पूरे प्लान करके ट्रेन का टिकट निकाला ट्रेन के मज़े लेने के लिए, कि ट्रेन के सफ़र का जो मज़ा है भाई वो न ट्रेन ना कार में है और ना ही फ़्लाइट की जर्नी में है। 2 घंटे 3 घंटे में फ़्लाइट की जर्नी ख़त्म हो जाती है, मज़ा ही नहीं आता है। इसमें क्या है, सोते रहो, खाते रहो, घूमते रहो, नए नए रास्ते, नए नए लोग देखते रहो, मज़ा ही अलग रहता है भाई। ये कानपुर की छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, देखो भाई क्या सुकून की जगह लग रही है। ये हमारे लिए ये चीज़ नहीं है तो हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई यहाँ की जो ज़िंदगी होगी वो उनको भी पता होगा कि इनको क्या अच्छा और क्या बुरा लग रहा होगा, कितने खर्चे होंगे यहाँ रहने के। हर आदमी को अपने बारे में अपने से बेहतर कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे हमारी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान तक बढ़ रही है। रात के 3:30 बज रहे हैं, यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग पे बंदा भी नहीं है। यहाँ पे सब लोग सो रहे भाई, पूरी बोगी में खाली मैं जग रहा हूँ लग रहा है।
टाइम हो रहा है भाई 5:40 अपनी ट्रेन 20103 गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ऐशबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इस ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम था भाई सुबह के 6:05, लेकिन ये पहुंच चुकी है 5:40 पे ही, यानी लगभग 25 मिनट पहले ही। बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रेन राइट टाइम से चल रही है, वरना यूपी बिहार वालों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है भाई। रेलवे में 1-1 घंटे से लेकर के 5-5 घंटे तक ट्रेन लेट चलती है। वैसे इस ट्रेन का ज्यादा हॉल्ट नहीं है, ज्यादा रुकना नहीं होता है इसको, लेकिन फिर भी ये ट्रेन आमतौर से डिले हो ही जाती है। लेकिन आज लेट नहीं चल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहरहाल भाई सुबह हो गई है और मुझे अब करना है नाश्ता, तो अगर कुछ मिलता है तो देखता हूँ नाश्ता करता हूँ, क्योंकि जो मैं खाने का सामान लाया था घर से वो रात में ही खा के खत्म कर चुका हूँ मैं। और अब जो खाएंगे वो एकदम फ्रेश खाएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज मिलेगी तो ही खाऊंगा, नहीं तो फिर घर पे पहुँच के ही खाना खाऊंगा फिर दोपहर में। लखनऊ से अपना डिपार्चर हो चुका है भाई, लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से। अपनी ट्रेन एकदम राइट टाइम से चल रही है, यहाँ पे लगभग आधा घंटा रुकी हुई थी। लो भाई बढ़िया गुलाब रेवड़ी ले लो मारे रेवड़ी। देखो भाई ये अपना लखनऊ शहर चल रहा है अभी। अभी मैं 2 समोसा लिया हूँ, भाई साहब बोल रहे हैं 30 रुपये का है। इसकी बिल लेके आओ। अब जितने लोग भी ट्रेन के अंदर खाना मंगाओ या समोसा मंगाओ या कोई भी चीज़ मंगाओ, उसकी बिल ज़रूर लिया करो। जब मैंने समोसा लिया पूछा कितने का है, बोला 30 रुपये का है। जब मैं बोला बिल लेके आना तो बोला 20 रुपये का है। ये होती है ट्रेन के अंदर रियलिटी। पीने का पानी रेलवे के अंदर सिर्फ रेल नीर का ही बेचना अलाउड है, लेकिन ये लोग लोकल पानी ला के बेचते हैं 20 रुपये का। ये लोग बाहर का पानी नहीं बेच सकते, सिर्फ उसकी आप फ़ोटो निकाल लो, उसके बाद जो चाहो इनसे करवा सकते हो आप। उनका मैनेजर भी तुम्हारा पैर आके पकड़ेगा अगर खाली फ़ोटो खींच लिया आपने। जितने भी यहाँ पैसेंजर बैठे, मैंने कई लोगों को बोला कि भाई जो भी मंगाओ उसकी बिल ले लिया करो।
आधा कप चाय है। कितना ml लिखा है इस पे? 170 ml। ठीक है, इस पे कितना चाय है? कितना चाय दियो? और चाहिए तो और मिल जाएगी, ऐसा कोई और चाहिए नहीं? अभी सवाल का जवाब दो सिर्फ। इस पे कितना लिखा है? इस पे 150 ml है, हाँ, तो फिर 200 ml का है। हाँ 200 ml का गिलास है। 200 ml का है, 150 ml लिखा है, 170 ml का कप है। इस पे कितना लिखा है? 170 लिखा हाँ, तो 200 ml का कैसे हो गया? तो बड़ा ही है वो। फिर वही बात है, वही बात है। तो जो लिखा है वो गलत लिखा है। क्या मालूम कैसे लिखा है। जाओ बिल लेके आओ इसकी। अभी मैं 2 समोसा खाया और चाय पिया भाई। उसका पैसा, उसका मैं बोला बिल लेके आओ, तो कोई बिल नहीं लेके आया है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ पेंट्री कार में, उसका पैसा देना है मुझे, क्योंकि फोकट में तो खाना नहीं है। बिल मांगा हूँ तो वो लोग गलत रेट से बेच रहे थे, तो बिल नहीं लेके आए, तो मैं जा रहा हूँ पैसा देने पेंट्री कार में। भाई मैनेजर साहब कौन है? मैनेजर साहब कौन है? भाई मैं अभी 2 समोसा खाया, उसका पूछा कितने का है, तो सामने वाला जो बेच रहा था वो बोला 30 रुपये का है। मैं बोला बिल लेके आओ, तो भाई साहब बिल नहीं लेके आए। उसके बाद चाय मैं लिया, मैं बोला चाय का भी बिल दे दो, क्योंकि चाय आधा कप दे रहे। कोई बात नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बिल मांग रहा हूँ, तो बोल रहे कैमरा बंद करो पहले। क्यों भाई, आप अपने घर में थोड़ी बैठे हो, ये पब्लिक प्लेस है। आप हमसे बात करने आए, कैमरा से कर रहे हो, कैमरा से कर लो बात। मतलब 30 रुपये का समोसा बेच रहे थे, पहले आप जो कैमरा तो उनको उतना पैसा नहीं चाहिए। आधा कप चाय 10 रुपए की बेच रहे हैं, तो उसका भी पैसा नहीं चाहिए। देखिए मैंने 2 समोसे खाया है और 2 समोसे की बिल मांगा है। यहाँ पे लिखा है 1 समोसा 1 पीस 30 रुपए का। ये देखिए, प्लेट आता है, एक तो आप क्वांटिटी क्यों नहीं लिखे? प्लेट लिखा है, प्लेट। एक प्लेट में कितना समोसा रहेगा कैसे पता चलेगा? पहले ये बंद तो करो, क्वांटिटी लिखो इस पे। पहले तो ये बंद। टाइम हो रहा है भाई 9:54। अपनी ट्रेन 1520 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुकी है गोंडा जंक्शन। गोंडा जंक्शन पे पहुंचने का टाइम था 8:38 का, लेकिन यहाँ पहुंची है 9:54। लगभग सवा घंटा लेट पहुंची है भाई अपनी ट्रेन यहाँ पे। हमेशा इस ट्रेन के साथ में ऐसे ही होता है, लखनऊ से जब निकलती है तो लेट होती ही चली जाती है। अभी बस्ती पहुंचते पहुंचते लगभग 2 घंटा लेट हो जाएगी। उसके बाद गोरखपुर पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटा भी लेट हो सकती है भाई। यही होता है भाई हमारे साथ। लखनऊ तक कितना सही टाइम चल रहा था, यहाँ पहुंचते पहुंचते पुराने ही अपने आदत पे पहुंच गई है ट्रेन। और आपको बता दूं, जब मैं पेंट्री कार में गया था वहाँ पे पैसा देने के लिए, तो भाई लोग बिल नहीं दे रहे थे। बहरहाल थोड़ी बहस हुई के बाद उन्होंने बिल दिया, तो बिल में भी 30 रुपये लिखा था, लेकिन उसमें क्वांटिटी लिखी हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने उनको 30 रुपया उसका दिया और 10 रुपया चाय का दिया और वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो लोग बिल नहीं लेके आ रहे थे। तो पैसा कैसे देता मैं, तो मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा और पैसे दे के हिसाब किताब क्लियर कर लिया अपना। ये अपना गोंडा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 है भाई, और ये भी बहुत ज़्यादा तब्दील करने की कोशिश की गई है, और मैंने कई बार इसकी वीडियो देखा है। ये भी बहुत सारा अपडेट इसके अंदर किया गया है स्टेशन पे, जैसे बस्ती का हुआ है चेंजेस। बस्ती स्टेशन भी बहुत बड़ा हो गया है। गोंडा रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर हो चुका है भाई, और लगभग 1 घंटा 5 या 10 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन।
टाइम हो रहा है भाई 11:35 और बस्ती अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है। लगभग अभी यहाँ से 20 किलोमीटर बाकी है, जबकि बस्ती पहुंचने का जो टाइम था 10:05 था। मैं बोल रहा था ना 2 घंटा लेट हो जाएगी बस्ती पहुंचते पहुंचते, तो हो जाएगा लगभग 2 घंटा। बस्ती जो है मेरा अपना रेलवे स्टेशन बस्ती ही है, लेकिन मैं गोरखपुर जाऊंगा इसलिए क्योंकि मुझे अपने मामू के घर पे जाना है 1 दिन के लिए, तो वहाँ मुलाकात करके फिर मैं जाऊंगा अपने घर पे, वरना मैं बस्ती ही उतरता। लेकिन 4 दिन के बाद जब मैं रिटर्न होऊंगा तो मैं बस्ती से ही ट्रेन पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे घर से बस्ती लगभग 18-19 किलोमीटर ही है और गोरखपुर लगभग 70 किलोमीटर है। भाई अपना बस्ती रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो भाई लोग ये बस्ती, कितने सारे लोग देखो यहाँ से उतर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। और मैं एक सामान लेके आया था देने के लिए हमारे बाबू साहब का, चौधरी साहब का। भाई लोग ये बस्ती मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2007-8 में पढ़ाई करता था। 2 साल मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई किया बस्ती। और जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ घूमने आते थे, ट्रेन देखने आते थे यहाँ पे। 11:45 हो रहा है और बस्ती से अपना डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद खलीलाबाद आएगा, उसके बाद डायरेक्ट गोरखपुर आएगा। पहले यहाँ पे जब हम लोग बहुत छोटे थे तो 3 ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे मतलब इस्तेमाल होता था, उसी पे ट्रेन आती थी। ये सब प्लेटफॉर्म पहले नहीं था। ये जो जगह आप देख रहे हो सामने की, ये पूरा जगह जो है ना तालाब था एक तरह से। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छा काम किया गया है। अभी ये जो काम चालू है, मुझे लग रहा है ये भी स्टेशन को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा होगा। यहाँ की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, मुझे लग रहा है इसलिए यहाँ पे ब्रिज का भी काम चालू हो गया है। यहाँ पे देख रहे हो भाई, इतनी बारिश हुई है, पूरा भर गया है। हमारी ट्रेन आधे घंटे के अंदर पहुंचने वाली है गोरखपुर। भाई देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है गांव, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर और बेफिक्री वाली ज़िंदगी है भाई यहाँ की, राजाओं वाली ज़िंदगी है। कोई परमिशन नहीं लेनी है, कहीं खेलना हो कूदना हो। क्या नज़ारा है भाई, देखो इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ये सब देखने के लिए हमको टाइम निकाल के मुंबई से गांव आना पड़ता है।
टाइम हो रहा है भाई 12:58। अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। बस्ती से निकलने के बाद अपनी ट्रेन ने लगभग आधा घंटा कवर किया है और 1 घंटा 10 मिनट के आसपास कुछ डिले यहाँ पहुँची है भाई। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर और वहाँ पहुँच के थोड़ी बात करके और वीडियो को एंड करेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन आपको मालूम है देश का प्लेटफॉर्म नंबर में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ के एक प्लेटफॉर्म पे लगभग 2 या 3 ट्रेन लगती है। हमारा तिरंगा देखो यहाँ पे एकदम शान से फहरा रहा है भाई, शान से एकदम। और ये है अपना गोरखपुर रेलवे स्टेशन, खूबसूरत रेलवे स्टेशन भाई गोरखपुर का अपना। ये जो घड़ी दिख रही है आपको, ये घड़ी हर वक्त चालू रहती है भाई। देखो अभी 1:20 के आसपास हो रहा है और ये कितना शानदार रेलवे स्टेशन है। तो भाई आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेन व्लॉगर नहीं हूँ, जितना मुझसे हो सका उतना आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, ना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।